So the next short question is, in what ways the respiratory energy is used in the body of organisms? अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो जितनी भी एनर्जी रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बन रही होती है वो किस तरह से यूज़ होती है इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसका जवाब कुछ ऐसे है कि ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड इन देयर cells. This breakdown yields energy which is transformed into ATP. This ATP is used for performing day-to-day function and life processes of organisms. कि ये इस तरह से जो वो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होती है कि पहले वो बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, उससे एनर्जी बन जाती है, फिर वो एनर्जी जो है वो फर्दर आगे यूज़ होती रहती है लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब वो लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं वो भी आपकी बुक में मेंशन है कि आपकी बॉडी में जो डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जो आरएनएस बन रहे हैं, वो सारे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, आपकी मूवमेंट है, आपके जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, इन सारे कामों के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है और ये सारे आपके बॉडीली प्रोसेसेस हैं और इनमें एनर्जी कंज्यूम कर होती है। तो ये आप सारा का सारा इसमें लिख सकते हैं एंड दैट वुड बी इनफ।